जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम सुनेंगे ओंकारी आठे व्रत कथा एवं इसके पूजा की विधि। यह व्रत भादो शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से कन्याएं करती हैं। उन्हें 8-9 वर्ष की आयु में ही यह व्रत प्रारंभ करा देना चाहिए। इस व्रत को 8 वर्ष तक करते हैं। 8वें वर्ष इसका उद्यापन करते हैं, जो कि सामान्यतः ससुराल में ही किया जाता है। व्रत के पहले वर्ष व्रत प्रारंभ करते समय सुनार से चांदी का ओमकारिया बनवाकर पूजन में रखा जाता है। इसी ओमकारिया का पूजन विधि अनुसार 8 वर्ष तक किया जाता है। पूजन के दिन मिट्टी की 2 पुतलियां कुकड़ और माकड़ बनाकर इनकी भी पूजन करते हैं। गणेश जी को यज्ञोपवीत चढ़ाकर कलश एवं दीपक प्रज्वलित कर विधि अनुसार पूजन करना चाहिए। रुपया नारियल चढ़ाकर प्रसाद का भोग लगावें, कथा सुने एवं आरती करें। इस दिन आग में पकाया हुआ भोजन नहीं करते हैं। कथा के बाद यह रुपया और नारियल पहले वर्ष मंदिर पर, दूसरे वर्ष ब्राह्मण को और 8वें वर्ष उद्यापन के समय अपने देवर को देने का विधान है। विशेष रूप से व्रत उद्यापन में लड़कियां विवाह के बाद जो पहली ओंकारी आठे आती है, तब व्रत रखकर पूजन करके वह चांदी का ओमकारिया और वस्त्र या टोपी टावल रुपया नारियल पूजन में रखकर बाद में यथाशक्ति दक्षिणा देकर अपने देवर को देना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को भोजन के लिए सामग्री जैसे सीधा देना चाहिए। आइए सुनते हैं ओंकारी आठे की कथा। एक कुकड़ी और एक माकड़ी जंगल में रहती थी। एक समय जंगल में आग लगी तो कुकड़ी अपने बच्चों को छोड़कर वहां से उड़ गई, लेकिन माकड़ी अपने और उसके बच्चों सहित आग में जलकर मर गई। दूसरे जन्म में कुकड़ी और माकड़ी ने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर 2 सगी बहनें बनी। बड़ी होने पर उनमें से कुकड़ी का विवाह एक संपन्न ब्राह्मण के परिवार में कर दिया गया, जबकि माकड़ी का विवाह विद्वान ब्राह्मण के यहाँ किया गया। कुछ समय बाद कुकड़ी के यहाँ जब कोई बच्चे पैदा होते तो वे जीवित नहीं रहते थे, जबकि माकड़ी के यहाँ 5 बच्चे हुए। वे सभी अच्छी भली प्रकार से जीवित रहते। यह बात जानकर कुकड़ी को ईर्ष्या होती। एक बार उसने अपनी बहन माकड़ी के यहाँ जहर के लड्डू भिजवाए। लड्डुओं को देखकर बच्चे कहने लगे, माँ, मासी ने ये लड्डू भिजवाए हैं, क्या हम इन्हें खा लें? बच्चों ने लड्डू तो खा लिए, परंतु जहर का प्रभाव नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि जाको राखी साइया, मार सके ना कोई। दूसरे दिन कुकड़ी ने अपनी नौकरानी को भेजा और कहा, मेरी बहन के यहाँ जाकर देख कर आ, वहां के हालचाल कैसे हैं। नौकरानी ने बहन के घर जाकर देखा कि बच्चे तो खेल रहे हैं और स्वयं दरवाजे पर माकड़ी बैठी हुई है। यह बात नौकरानी ने आकर कुकड़ी को बता दी। यह बात सुनकर कुकड़ी विचार करने लगी कि अब क्या किया जाए। इस बार उसने जंगल में से सांप, बिच्छू आदि जहरीले जंतु मंगवाकर मटकी में बंद करके अपनी बहन माकड़ी के यहाँ भिजवा दिए और कहलवाया कि इस मटकी में बच्चों के लिए खिलौने हैं। बच्चे मटकी में से खिलौने निकालकर खेलने लग गए। वे सांप, बिच्छू, चक्री और भंवरे बन गए। कुकड़ी ने फिर से अपनी बहन के यहाँ नौकरानी को भेजा, जाओ देख कर आओ कि मेरी बहन और भतीजे क्या कर रहे हैं। नौकरानी गई और कुकड़ी को आकर बताया कि बच्चे तो मटकी में से चक्री, भंवरे निकाल निकाल कर खेल रहे हैं और माकड़ी झूले में बैठी झूला झूल रही है। तब तो कुकड़ी महाक्रोध में हो गई। दूसरे दिन कुकड़ी ने जल्लादों को बुलवाया और 5-5 अशर्फियों का लालच देकर कहा, जाओ मेरी बहन माकड़ी के 5 बच्चों को जंगल में ले जाकर उनके सिर और धड़ अलग अलग कर देना। जल्लाद गए और बच्चों को जंगल में ले जाकर उनके सिर और धड़ अलग अलग कर दिए।
इतने में शिव और पार्वती जी वहां से निकले। पार्वती जी ने देखा कि कोई बच्चों को मार कर पटक रहा है। इन बच्चों की माँ कितनी विलाप कर रही होगी। तब शिव जी ने कहा, यह घोर कलयुग है। इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए तुम्हें कई कौतूहल दिखाई देंगे। किसको तुम आशीर्वाद दिलवाती रहोगी। पार्वती जी ने पुनः कहा, इन पांचों पुत्रों की एक ही माँ है, उसे कितना दुख हो रहा होगा। हे भोलेनाथ, आपको किसी भी परिस्थिति में इनको संजीवन करना पड़ेगा। इतना कहकर पार्वती जी ने सभी बच्चों के सिर धड़ से जोड़कर रख दिए और भोलेनाथ ने अपने कमंडल से जल छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। सभी बच्चे उठकर खड़े हो गए और शिव पार्वती जी को निहारने लगे। तब उन्होंने बच्चों से कहा, तुम इतनी दूर जंगल में खेलने मत आया करो, जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। घर आने पर माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे लग गया है? तब बच्चों ने बोला, हमें नहीं मालूम कि हम जंगल में किस प्रकार पहुंचे, हमें तो वहां से शिव पार्वती जी ने भेजा है। दूसरे दिन सुबह कुकड़ी ने फिर से अपनी नौकरानी को देखने भेजा, जाओ, मेरी बहन यदि रो रही होगी तो मैं उसे समझाने जाऊंगी। नौकरानी ने वहां जाकर देखा और कुकड़ी को आकर बताया कि वह तो सभी बच्चों को साथ में लेकर भोजन कर रही है। तब तो कुकड़ी की ईर्ष्या और चौगुनी हो गई। कुछ दिनों बाद कुकड़ी के मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। उसे पालने में सुलाकर नौकरानी को बहन को बुला लाने के लिए भेजा। उस दिन माकड़ी को ओमकारी आठे का व्रत था। वह जल्दी से स्नान करके झड़ते हुए गीले बालों से ही कुकड़ी के घर पहुंच गई। कुकड़ी ने माकड़ी से कहा, मैं अभी अंदर से जल्दी ही आ रही हूं, तब तक तुम बच्चे को पालने में से उठा लेना। माकड़ी ने अपनी बहन के कहे अनुसार पालने में से बच्चे को उठाना चाहा। जैसे ही गीले बालों का पानी बच्चे पर गिरा तो वह रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कुकड़ी अपनी बहन से बोली, बहन, मेरे तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था जिसे मैंने पालने में सुला दिया था। मैं तो तुम्हारे ऊपर बच्चे को मारने का कलंक लगाना चाहती थी, परंतु तुम्हारे आशीर्वाद से और व्रत के प्रभाव से वह जीवित हो गया है। इतना कहकर वह माकड़ी के पैरों में गिरकर कहने लगी, हे बहन, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। इस प्रकार कुकड़ी अपने किए का प्रायश्चित करने लगी। माकड़ी ने अपनी बहन को क्षमा करते हुए कहा, चलो अपन किसी विद्वान पंडित के पास चलें और पूछें कि तुम्हारे बच्चे जीवित क्यों नहीं रहते। पंडित जी ने ध्यान करके बताया कि पूर्व जन्म में तुम दोनों कुकड़ी और माकड़ी थी। जंगल में आग लगने पर कुकड़ी तो अपने बच्चों को छोड़कर उड़ गई, माकड़ी अपने तथा उसके बच्चों सहित जलकर मर गई। कुकड़ी ने अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं की, परंतु माकड़ी ने अपने बच्चों सहित प्राण गंवाए, इसलिए तुम्हारे बच्चे जीवित रहते हैं। तुमने ओमकारी आठे का व्रत किया, इसके प्रभाव से तुम्हारे गीले बालों का पानी बच्चे पर गिरने से वह जीवित हो गया। तभी से कुकड़ी भी व्रत करने लगी। अब तो उसके बच्चे भी जीवित रहने लगे। अंत में दोनों बहनें बच्चों का सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुई। तो मित्रों, ये थी ओमकारी आठे व्रत की कथा। यदि आप इसी तरह सभी व्रत कथाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।